133 में परमेश्वर का वचन यूं कहता है, यदि कोई मनुष्य के सामने मेरा इकरार करेगा तो मैं भी अपने पिता के सामने उसका इकरार करूंगा। यदि कोई मनुष्यों के सामने इनकार करेगा तो मैं भी अपने पिता के सामने उसका इनकार कर दूंगा। यदि आज अपने कामों से, यदि आज अपने स्वभाव से, अपने चाल चलन से, पापों से यीशु का इनकार करते हैं तो एक दिन मसीह यीशु मसीह स्वर्गीय सिंहासन पे बैठकर उस न्यायकर्ता के रूप में जब खड़े होंगे, वो भी इनकार करेंगे आपका और कहेंगे कि मैं इस मनुष्य को नहीं जानता। अपने जीवन के अंदर वचन की पालना करनी शुरू करें। मसीह यीशु बहुत जल्द ही आने पर है। सिर्फ मुंह से कहने से कुछ नहीं होता। मुंह से तो सारी दुनिया कहती है हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, पर पता तब लगता है जब मुसीबत आने पे लोग खड़े रहते हैं। जब यीशु के नाम से संकट आते हैं, जब विरोध होता है, तब पता चलता है असली कौन है और नकली कौन है। झूठी प्रशंसा परमेश्वर को पसंद नहीं है। तभी तो वचन में लिखा है ये हे प्रभु तो कहते हैं पर इनके मन मुझसे दूर है। अपने मनों के अंदर परमेश्वर के लिए जगह को बनाएं। अपने कामों से आप प्रभु की महिमा करें। अपने जीवन में बदलाव को लेकर आए। यदि आप आज भी पाप करते हैं मसीह यीशु मसीह को जानते हुए, यदि आज भी आपका विश्वास कमजोर पड़ गया मसीह को जानते हुए, तो आप विश्वासी हो ही नहीं है। और मसीह यीशु मसीह स्वर्ग राज्य में जब अपने लोगों को इकट्ठा करेंगे, वहां पर मिलावटी लोग नहीं पाए जाएंगे। वहां पर सिर्फ वही लोग पाए जाएंगे जिनका जीवन प्योर होएगा। ये शुद्धता के साथ जीवन को जिया है, जिन्होंने सचमुच परमेश्वर के वचनों की पालना की है, जिन्होंने सचमुच यीशु के नाम के कारण संकटों को सहा है। परमेश्वर का वचन कहता है धन्य है वह लोग जो मेरे नाम के कारण जिनकी निंदा होती है, सताए जाते हैं और उनके विषय में बुरी बुरी बातें भी कही जाती हैं। वो धन्य है। एक चर्च की बात बताती, वहां पर कुछ विरोधी आए और उन्होंने कहा कि कौन कौन मसीह यीशु को मानता है, और सब लोग भाग गए। कहते जो यीशु को मानते हैं उनको हम मार देंगे। सारा चर्च खाली हो गया, सिर्फ 5-6 लोग रह गए। वो 5-6 लोग घुटनों के बल होकर प्रार्थना कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आप क्यों नहीं गए? उन्होंने कहा सचमुच हम यीशु को मानते हैं, हम यीशु से प्रेम करते हैं, इसलिए हम नहीं गए। उन्होंने उनको छोड़ दिया। वो कहते कि हमें पता चल गया कि सच्चा मसीही कौन है। आज हमें भी खड़े रहना है। खड़े तभी रहेंगे जब वचन के द्वारा जड़ें मजबूत हो जाएंगी। खड़े तभी रहेंगे जब आपकी सचमुच दिल दिमाग में ये बात बैठ जाएगी कि यीशु ही परमेश्वर है और उसके सिवाय कोई परमेश्वर है ही नहीं। वही डॉक्टरों का डॉक्टर है, वही राजाओं का राजा है, वही उद्धार करता है, उसके पास ही हमारे पापों की क्षमा है। तब बड़े और खड़े रहेंगे, चाहे आंधी आए, तूफान आए, चाहे रिश्तेदार आए, तो खड़े रहेंगे। आज लोग सिर्फ रिश्तेदारों के डर के कारण ही मसीह यीशु का इनकार कर देते हैं। मसीह यीशु का इनकार मत कीजिए, मसीह यीशु का इकरार कीजिए। यीशु मसीह ये नहीं देखते कि तुम पहले थे, पहले क्या करते थे, पहले कितने घंटे प्रार्थना करते थे, पहले का जीवन क्या था, यथा थी। यीशु मसीह इसके ऊपर ध्यान नहीं देते।
यीशु मसीह देखते हैं कि तुम आज क्या हो, आज का आपका जीवन कैसा है, आज का परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप कैसा है, इस पर मसीह यीशु मसीह ध्यान देते हैं। अड़ाऊ पुत्र की ओर ध्यान दीजिए, कितने साल वो खराब करके वापस लौट आया। जब उसने पश्चाताप किया, परमेश्वर की ओर, अपने पिता की ओर भागता हुआ आया और पिता ने उसे चूम लिया और गले लगा लिया। और पिता ने ये नहीं पूछा इतने साल तूने क्या किया, तू इतना मेरा नुकसान करने के बाद क्यों वापस आया, जा वापस चला जा। पर उसने उसके पिता ने उसके आने की खुशी मनाई, आनंद मनाया, पार्टी दी, रिश्तेदारों को भी बुलाकर उनके साथ भी अपनी खुशी को बांट लिया। यही मसीह का प्रेम है। गलतियां हो जाती है, पाप भी हो जाता है, पर पश्चाताप कर लीजिए। लूका की किताब उसके 22 चैप्टर में 31 आयत में हम देखते हैं, परमेश्वर का वचन यूं कहता है, शमौन है शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए बेनती की है कि तेरा विश्वास कम ना होने पाए, कि जब तू फिरे तू अपने भाइयों को स्थिर रखना। यीशु मसीह ने पहले से ही बता दिया था पतरस को कि ऐसा कुछ होने पर है, पर फिर भी यीशु ने कहा कि हे पतरस, मैं तेरे लिए बेनती की है, मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की है कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर कर। पतरस ने जब 3 बार इनकार किया और मसीह यीशु मसीह ने कहा था कि जब तू मेरा 3 बार इनकार कर देगा उसके बाद मुर्ग भांग देगा, और ऐसा ही हुआ था। जैसे ही पतरस ने 3 बार इनकार किया और मुर्ग ने भांग देना शुरू कर दिया, और तभी पतरस को यीशु मसीह की बातें सारी समझ आ गई कि तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और पतरस ने पश्चाताप करना शुरू कर दिया। पतरस बाहर गया, परमेश्वर का वचन कहता है कि पतरस फूट फूट के रोने लगा। उसको सारी बातें याद आई कि मैं ही कहता था बंदी गृह तक मैं तेरे साथ जाऊंगा, मैं जेल खाने जाऊंगा, मैं तेरे लिए मर जाऊंगा, जहाँ तू जाएगा मैं वही जाऊंगा, मैं तेरे संग रहूंगा, मैं बिल्कुल भी मुकरूंगा नहीं। ये सब मुकर जा सकते हैं, ये सब ठोकर खा सकते हैं, पर मैं ही अकेला हूँ जो तेरे साथ साथ जाऊंगा। उसको सारी बातें याद आई और उसने पश्चाताप किया आंसुओं के साथ। यीशु मसीह ने पतरस की और मुंह फेरा और परमेश्वर ने उसके ऊपर दया कर दी और उसका जीवन बदल गया। आज जब हम पश्चाताप करते हैं, अब जब हम गुनाहों की माफी मांगते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह बदले नहीं है। वो उसी टाइम अपने मुख को एक पापी मनुष्य की ओर लगा लेते हैं और उस पर दया करते हैं। पतरस पर मसीह यीशु मसीह ने दया की और उसने अपने बहुत से भाइयों को स्थिर कर दिया, बहुत सी कलीसियाओं को खड़ा कर दिया। मैं उसी पतरस की बात कर रही हूँ जो एक अनपढ़ था। मसीह यीशु मसीह ने उसे पढ़ा लिखा बना के खड़ा कर दिया। कोई उसको देख के पहचान नहीं सकता था कि ये वही पतरस है। सब उसको पढ़ा लिखा ही मानते थे। ये प्रभु यीशु मसीह की दया थी। प्रभु यीशु मसीह ने उसे एक उत्तम प्रचारक बना के खड़ा कर दिया। हजारों लोगों ने उसके द्वारा वचन सुना और हजारों लोगों ने उसके द्वारा उद्धार को भी प्राप्त कर लिया। और पतरस के द्वारा बहुत सी कलीसियां भी स्थापित की गई। उसके प्रचार करने से 3000 लोग एक ही बार बच गए। 3000 लोगों ने एक ही बार उद्धार को प्राप्त कर लिया। प्रभु यीशु मसीह ने उसको छोड़ा नहीं।
प्रभु यीशु मसीह ने उसको त्यागा नहीं है, क्योंकि मरकस 16 की 7 में परमेश्वर का वचन कहता है, स्वर्गदूतों ने कहा था, मरियम उनको कहा कि तुम जाओ और मेरे चेलों को और पतरस को कहना कि मैं तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। वहां पर पतरस का नाम स्पेशल क्यों परमेश्वर ने लिया? मसीह यीशु मसीह ने पतरस का नाम क्यों लिया? क्योंकि इसलिए लिया था पतरस का नाम, क्योंकि पतरस ने मसीह यीशु मसीह का 3 बार इनकार कर दिया था। मसीह यीशु नहीं चाहते थे कि पतरस अभी टूटा ही रहे। मसीह यीशु चाहते थे कि फिर से वो मेरे पास आए और मैं उसे अपने गले से लगा लूंगा। इसलिए पतरस को बोला, कोई बात नहीं, तूने इनकार कर दिया, लेकिन मेरे दूसरे चेलों को भी कहना, साथ में पतरस को भी कहना। पतरस का नाम स्पेशल लिया। भाई उसका जरूर कहते ना, कहीं वो ये ना सोचे कि प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ गुस्से हैं या नाराज हैं। पतरस को जरूर लेकर आना। कई बार हम भी देखते हैं संसार के अंदर, जिसके साथ थोड़ी बहुत ही नाराजगी होती है, हम दूसरों को तो कहते हैं, पर स्पेशल उस व्यक्ति का नाम लेके कहते हैं कि उसको भाई जरूर लेकर आना। तेरा आना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसको जरूर लेकर आना। तेरा आना बहुत ज्यादा जरूरी है। पतरस का भी वहां पर आना बहुत जरूरी था, क्योंकि मसीह यीशु, बेशक पतरस ने मसीह यीशु का इनकार किया था, पर पिता का प्रेम उसके लिए खत्म नहीं हुआ था। यीशु का प्यार खत्म नहीं हुआ था। यीशु ने कहा कि पतरस जरूर आना। आज भी मसीह यीशु मसीह कहते हैं, हो सकता है आपने अपने जीवन के अंदर 10 सालों में, 20 सालों में, 30 सालों में, 40, 50, 70, 80 सालों में न जाने कितने बार मसीह यीशु का इनकार किया होगा, लेकिन आज भी मसीह यीशु मसीह आपको पुकारते हैं। आज भी उसका लहू आपके लिए है। आज भी वो आपसे प्रेम करते हैं। आज भी वो चाहते हैं कि मेरे करीब आए, मेरी ओर लौटे, मैं तुम्हारे पापों को क्षमा कर दूंगा। आज भी उसका चश्मा जे जारी है। आज भी लहू उसका तरोताजा है। आज भी लहू उसका जीवित है। आज भी लहू उसका जीवन देता है। उसके करीब तो आओ, यीशु आपको शुद्ध करेगा। उसके करीब तो आओ, यीशु आपको माफ कर देगा, जैसे उसने पतरस को माफ कर दिया, जैसे उसने पतरस को क्षमा कर दिया, वो आज आपको भी क्षमा करने की ताकत रखता है। यीशु ने अपने मन में नहीं रखा कि इसने तो मेरा इनकार किया था। ओ धोखेबाजो चेलो, तुम तो सारे छोड़ के चले गए थे। यीशु ने नहीं कहा। यीशु ने कहा, मेरी ओर लौटो, मेरी ओर फिरो, तो मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। मेरे करीब आ जाओ, मुझसे दूर मत जाओ। विश्वास से भरे रहेंगे तो मेरे संग बने रहेंगे। पतरस तो यीशु को छोड़ के चला गया, चेले तो यीशु को छोड़ के चले गए, लेकिन परमेश्वर यूं कहता है, एक माँ तुम्हें छोड़ देगी, लेकिन मैं ना तुम्हें कभी छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ बना रहूंगा। मैं तुझे कभी भी ना छोड़ूंगा। आज यीशु ने हम सबको चुना है। हम स्पेशल हैं, चुने गए हैं। एक बहुत सी चीजों में से चुने गए हैं, बहुत से मनुष्यों में से चुन चुन के यीशु मसीह ने हमें उठाया है, स्थिर किया है। हम उसकी समानता और स्वरूपता में रचे हुए हैं। हमारे लिए परमेश्वर की एक सुंदर योजना है। पतरस के लिए परमेश्वर की, यीशु मसीह की सुंदर योजना थी। पतरस के जीवन में मसीह यीशु की सुंदर योजना थी। उस अनपढ़ व्यक्ति को
एक सबसे बेस्ट प्रचारक बना दिया था। उस अनपढ़ व्यक्ति के द्वारा 3000 लोग एक साथ बचाए गए। उस अनपढ़ व्यक्ति के द्वारा कलीसियाओं की, बहुत सी कलीसियाओं की स्थापना की गई। यीशु से भी बड़े बड़े काम पतरस ने कर दिए। यीशु के कपड़े को छूने से औरत चंगी हो गई थी, पर पतरस की सिर्फ परछाई पड़ने पर, पतरस की सिर्फ परछाई पड़ने पर ही जो बीमार लोग होते थे चंगे हो जाते थे। कितने बड़े बड़े काम परमेश्वर करता है। कितनी सुंदर योजना उस पतरस के लिए परमेश्वर ने बनाई थी, जिस पतरस ने मसीह यीशु का इनकार कर दिया था, जिस पतरस ने झूठ बोल दिया था, मैं तुम्हें जानता ही नहीं, मैं उस मनुष्य को जानता ही नहीं। आज अपने आप कामों से भी यही बोलते हो। हर बार जब जब आप पाप करते हो, आप पवित्र आत्मा को दुख पहुंचाते हो। जब जब आप पाप करते हो, तब तब आप यही कहते हैं कि मैं यीशु को जानता ही नहीं। लेकिन यीशु मसीह क्या कहते हैं? मैं गर्भ ही से तुझे जानता हूँ, मैं गर्भ ही से तुझ पर अपने चित्त को लगाए हुआ हूं। हम दोनों में कितना ज्यादा अंतर है, जमीन आसमान का। आज वही यीशु आपको बुला रहे हैं। उस यीशु ने आपके लिए सुंदर एक योजना बनाई है। आप चुने हुए लोग हो, आप राजपदारी हो, आप याजकों का समाज हो, आप उसकी पवित्र प्रजा हो। आप आम नहीं हो, आप स्पेशल हैं। परमेश्वर की स्पेशल प्लानिंग है आपके लिए, स्पेशल योजना है। पता नहीं कौन सी आशीष परमेश्वर ने आप लोगों के लिए रखी है। वो जीरो से हीरो बना के खड़ा कर देते हैं। जिसके पास कुछ भी नहीं होता, उसको परमेश्वर सब आशीषों के द्वारा आशीष कर देते हैं। आज लोग जगह जगह जा रहे हैं, किरायों का खर्च करके जा रहे हैं, लेट लेट के जा रहे हैं, अपने आप को दुख पहुंचा के जा रहे हैं कि कहीं उन्हें शांति मिल जाए। लेकिन मसीह यीशु आप लोगों को कह रहे हैं कि मैं तुम्हें सच्ची शांति दिए जा रहा हूं। तुम्हें फ्री में शांति मिल रही है। तुम्हें लेट लेट के जाने की जरूरत नहीं, तुम्हें अपने आप को जख्मी करने की जरूरत नहीं, तुम्हें बहुत से बलिदान चढ़ाने की जरूरत नहीं, तुम्हें कुर्बानियां करने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें फ्री में शांति दिए जा रहा हूं। मैं तुम्हें सच्ची शांति दिए जा रहा हूं। मैं मनुष्य की तरह शांति नहीं देता, क्योंकि मनुष्य की शांति कुछ पल के लिए होती है। जो शांति मसीह यीशु मसीह हमें देती है, वो सदा काल की शांति होती है।